हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज उसी चैप्टर वास्तविक संख्याओं का अगला भाग, जो कि एक दशमलव के रूप में पढ़ेंगे। दशमलव संख्या क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक है अपना उसी वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में से दशमलव संख्या। ध्यान दीजिए छात्रों, दशमलव संख्या जो होती है वो एक संख्या के बीच में कहीं ना कहीं डॉट लगा करके उसको व्यक्त किया जाता है। यानी दशमलव का जो सिंबल होता है उसको डॉट लगाकर संख्या के बीच में कहीं ना कहीं डॉट लगा करके उसको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि कोई भी संख्या लिख रहे हैं अपन, जैसे 24 है, यदि इसके बीच में यहाँ ये डॉट प्रयुक्त कर दिया जाता है तो अब इसको हम पढ़ेंगे 2.4। इसी प्रकार कोई बड़ी संख्या अपन ले लें, जैसे 4700 अपन ले लें 26, इसमें यहाँ डॉट लगा दूंगा तो इसको हम पढ़ेंगे 4.726। यदि इसी में मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा तो इसको हम पढ़ेंगे 47.26। या अन्य स्थान पर मैं इस डॉट चिन्ह को प्रयुक्त कर दूंगा तो उसको उसी प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पहले भाग को एक संख्या के रूप में पढ़ रहे हैं, और ये जो डॉट का चिन्ह है यानी दशमलव के जो दशमलव का जो सांकेतिक चिन्ह होता है, जिसको हम प्रतीक कह सकते हैं, ये डेसिमल सेपरेटर कहलाता है। यानी ये सेपरेटर इसलिए है कि ये दशमलव जो पूरी संख्या है उसको दो पार्टों में विभाजित कर देता है। एक पार्ट पहला हो जाता है, एक पार्ट दूसरा, यानी एक पार्ट बाईं ओर का भाग और एक पार्ट दाईं ओर का भाग हो जाता है। इसलिए इसको डेसिमल सेपरेटर कहते हैं, इसको डॉट द्वारा प्रयुक्त करते हैं। साथ ही में बात ये जानना चाहेंगे कि ये इस जो डेसिमल सेपरेटर के बाईं ओर का जो भाग है उसको हम एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, और जो दाईं ओर का पार्ट है उसको हम एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी हम इसमें पहले प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि दशमलव यानी जो डेसिमल सेपरेटर है इसके बाईं ओर का भाग, अपना बायां हाथ ये है, बाईं ओर का जो पार्ट है इसको हम एक पूर्णांक संख्या यानी एक पूर्णांक के रूप में पढ़ते हैं, और इसके दाईं ओर के भाग को अपूर्णांक संख्या के रूप में पढ़ते हैं। अर्थात ये संख्या अपूर्ण होती है और ये संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर इसमें भी कोई भाग आगे चलते हुए पूर्ण होता है, जैसे कि अपन माने कि यहाँ इसके स्थान पर 100 होते ही यहाँ 48 हो जाएगा, तो ये जब पूर्ण हो जाएगी तो वो इधर आकर के जुड़ती जाती है। अर्थात ये भाग पूर्ण भाग होता है और ये भाग अपूर्ण भाग होता है। इसलिए मैं यहाँ नोट करके बता देता हूँ कि ये भाग होता है पूर्णांक और ये पार्ट होता है इसका अपूर्णांक। इस प्रकार से अपूर्णांक होने के कारण इसको हम डिजिट बाय डिजिट इसका उच्चारण करते हैं, और इधर पूर्णांक भाग को हम एक यूनिक नंबर के रूप में पढ़ लेते हैं, एक संख्या के रूप में इसको पढ़ लेते हैं कि जैसे 47.26, ऐसे ही 4.726। यानी अपूर्ण भाग को हम डिजिट बाय डिजिट एक एक करके पढ़ते हैं, वो केवल इसलिए कि वो अपूर्ण भाग होता है। अब यहाँ पर पूर्ण भाग और अपूर्ण भाग के आधार पर इन संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है, दशमलव संख्या का वर्गीकरण किया गया है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसलिए शुरू करते हैं अपन दशमलव संख्या के प्रकार। दशमलव संख्या के प्रकार, यहाँ दशमलव संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, दशमलव संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है, ये पहला भाग हो गया और यहाँ लिख देते हैं इसका दूसरा भाग, अशांत दशमलव संख्या।
शांत और अशांत दशमलव, दो पार्टों में हम दशमलव संख्या को पढ़ सकते हैं। ये शांत और अशांत होने का निर्णय यहाँ पर ये अपूर्ण भाग करेगा। ये किस प्रकार करेगा? ध्यान दीजिए, कोई भी दशमलव संख्या हम ले रहे हैं और उसमें यहाँ पर जो दशमलव के बाद आने वाले अंक हैं उनकी संख्या परिमित होती है। यानी काउंट कर सकते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक आ रहा है, दो अंक आ रहा है, तीन अंक आ रहे हैं या चार अंक आ रहे हैं, यानी दशमलव के बाद अंक परिमित हैं। तो इस स्थिति में उस दशमलव संख्या को हम शांत दशमलव संख्या कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 4.726 है या 47.26 है या अन्य कोई संख्या हम जिसमें दशमलव के बाद अंक जो आ रहे हैं वो परिमित संख्या में हैं, तो ये सभी शांत दशमलव संख्या के उदाहरण होंगे। रही दूसरी बात, यहाँ पर अशांत दशमलव संख्या हमें किन्हें कहेंगे? ये जो दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं, इन अंकों में जो संख्या आ रही है वो अपरिमित होती है, यानी दशमलव के बाद आने वाले अंकों को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। जैसे इसके उदाहरण में हम देखें तो यहाँ पर 2.4, 3, 2, 5, 7, 8 और इस प्रकार से आगे संख्या चलती ही रहे जिसमें अंक परिमित नहीं हो, अर्थात अपरिमित अंक हों, तो ऐसी संख्या अशांत दशमलव संख्या होगी। लेकिन यही अशांत दशमलव संख्या एक दूसरे प्रकार से और हो सकती है, जैसे कि 4.3333333 ऐसे इस प्रकार से। तो ये संख्या भी अशांत दशमलव संख्या ही है। फ़र्क दोनों में क्या है? दोनों ही अशांत हैं, क्योंकि दोनों में ही अंक जो हैं वो दशमलव के बाद, यानी जो पूर्णांक है, अपूर्णांक भाग है, उसमें जो अंक आ रहे हैं वो अपरिमित संख्या में हैं। तो इस स्थिति में वो अशांत दशमलव संख्या होगी। और इनमें फ़र्क जानने के लिए ये है कि इसमें जो दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं उनकी आवृत्ति नहीं हो रही है, यानी दशमलव के बाद आने वाला हर एक अंक बदल बदल करके आ रहा है। लेकिन नीचे वाली संख्या जो है उसमें दशमलव के बाद अंक अपरिमित हैं, लेकिन एक ही अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए हम इस संख्या को एक अलग रूप में भी लिख सकते हैं। इस संख्या को हम लिख सकते हैं 4.3 पर ये बार का चिन्ह व्यक्त करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या को हम बार का चिन्ह प्रयुक्त करके नहीं लिख सकते। तो ये जो अशांत दशमलव संख्या के ये दो रूप आपने पढ़े हैं, इसके आधार पर अशांत दशमलव संख्या को हम फिर से दो भागों में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए इसके फिर से दो पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट जो है वो है इसका क्या होगा? अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या होगी। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो जो नीचे वाला हमने देखा है उदाहरण, वो है अशांत आवृत्ति। इस प्रकार से हम दो प्रकार की संख्याओं का इसमें अध्ययन करते हैं। यानी दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव का चिन्ह किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। दशमलव के दो पार्ट होते हैं, जिसमें बाईं ओर का पार्ट पूर्णांक कहलाता है, दाईं ओर का पार्ट अपूर्णांक कहलाता है। इसके आधार पर हम दशमलव के दाईं ओर के भाग को डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं, जबकि बाईं ओर के भाग को एक संयुक्त संख्या के रूप में हम पढ़ते हैं। जैसे कि 4.726, इसमें 47.26। इसी प्रकार से ये भी हम पढ़ सकते हैं 2.432, 5, 7, 8, या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं 4.33333 एंड सो ऑन। इस प्रकार से दाईं ओर के पार्ट को हम डिजिट बाय डिजिट के रूप में पढ़ते हैं, जो कि अपूर्णांक भाग होता है। और हमने देखा है कि अपूर्णांक भाग के आधार पर हम दशमलव संख्या के जो भी प्रकार हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। ये दो भागों में होता है। एक होता है
शांत दशमलव संख्या और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होंगी? जो मैंने ऊपर उदाहरण बताए हैं। उदाहरण में क्या देखा है आपने कि दशमलव के बाद अंक जो आ रहे हैं वो चाहे बदल बदल के आ रहे हैं या एक ही एक आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें अंक परिमित संख्या में होने चाहिए, अर्थात उन अंकों को हम काउंट कर सके कि एक आ रहा है, दो आ रहा है, या तीन आ रहे हैं, या चार आ रहे हैं। लेकिन दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा है कि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो परिमित संख्या में नहीं है, अपरिमित रूप में विद्यमान होते हैं। ऐसी स्थिति में ये दो भाग हो सकते हैं कि एक तो अंक बदल बदल करके आए, और एक स्थिति में यह है कि एक ही अंक बार बार आए, या अंकों का एक जो ग्रुप है, समूह भी यहाँ पर बार बार आ सकता है। जैसे यहाँ पर देख लें कि 28.7232323 इस प्रकार से यहाँ पर 2 3 एक संख्या का ग्रुप हो गया है। यहाँ पर इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 28.23 पर बार का, यानी संयुक्त रूप से बार का चिन्ह लगा करके व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ संख्या का एक समूह भी बार बार आ सकता है। 3 अंकों की संख्या का समूह भी आ सकता है, 4 अंकों की संख्या का समूह भी आ सकता है, 10 अंकों की संख्या का समूह भी आ सकता है। तो यहाँ एक ही अंक आए या अंकों का जो समूह है वो मिलकर के यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ही कहलाएगी। तो यहाँ पर इन उदाहरणों के आधार पर अशांत दशमलव संख्या के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो अशांत अनावर्ती जिसमें अंक बदल बदल करके आ रहे हैं, और एक हो जाता है अशांत आवर्ती जिसमें एक ही अंक या अंकों का कोई समूह बार बार प्रयुक्त हो रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर दशमलव संख्या जो प्राप्त हो रही है, इसके आधार पर हम इन संख्याओं के रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होने की स्थिति को भी क्लियर कर सकते हैं। वो इस प्रकार होगा कि कोई भी संख्या आपको दी गई है और उसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, यानी इस प्रकार का आ रहा है, तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका दशमलव हटाएंगे तो यह आपका 4726 बटे कितना हो जाएगा, 1000, यानी P/Q के रूप में ये कन्वर्ट हो चुकी है। इसलिए ये वाली संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है वो रेशनल नंबर होता है। ऐसे ये संख्या है आपकी, ये भी वही आपका 4726 बटे 100 हो जाएगा, तो ये भी P/Q के रूप में कन्वर्ट हो रही है। यानी जो भी शांत दशमलव संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्त होने वाली सभी संख्याएँ जो हैं वो परिमेय संख्याएँ होती हैं। इसलिए हम इन सबको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये परिमेय संख्या का उदाहरण है, कौन सा, शांत दशमलव संख्या। इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा पार्ट है ये वाला अशांत दशमलव संख्या, जिसके 2 भाग हमने पढ़े हैं, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती। इनमें ये जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है ये वाली, ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है अशांत अनावर्ती का। और इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं, अपरिमेय, यानी ऐसी संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इस संख्या के दशमलव चिन्ह को हटा करके इसके नीचे या ऊपर क्या संख्या है, नीचे कितने एक के शून्य आने वाले हैं, इनका निर्णय संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको P/Q के रूप में लिखना भी संभव नहीं है, और ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही में यहाँ पर जो संख्या आ रही है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की आवर्ती हो रही है या अंकों के समूह की आवर्ती हो रही है, तो ऐसी सभी संख्याएं हैं, इनको एक कंडीशन के आधार पर या एक फॉर्मूले के आधार पर इनको हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम इनको कन्वर्ट करके बताएंगे। इसलिए हम ये बता दें यहाँ पर कि ये जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इनके लिखने का एक प्रारूप है जिसके माध्यम से इन्हें लिखा जा सकता है। तो ये जो संख्याएं आ रही हैं, यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जो आ रही हैं, ये नीचे वाले दोनों उदाहरण, इनको हम
P/Q के रूप में यानी एक परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। ये वाली परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये होती है इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम ये जान चुके हैं कि दशमलव प्रसार के माध्यम से भी हम दशमलव प्रसार के सभी प्रकार और परिमेय और अपरिमेय होने का निर्णय हम आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम यहीं तक लेंगे। आगे के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने ये लास्ट प्रकार पढ़ा है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इसको हम परिमेय संख्या कहा है, यहाँ पर परिमेय संख्या कह रहे हैं इसको, तो क्यों कह रहे हैं इसके लिए मैंने यहाँ बता दिया है कि इसको बदलने का एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप को पढ़ते हुए हम जो भी संख्या आपको दी जाएगी परिमेय संख्या, इस प्रकार की अपरिमेय संख्या, ये वाली परिमेय संख्या जो भी आपको दी जाएगी उसको P/Q के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और उसके शांत और अशांत आवर्ती होने की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।